गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पाइला का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाइला का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे एलिमेंट्री कनाल यानी कि आहार नाल। आहार नाल 3 भागों में विभाजित है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। पूर्वांत्र, मध्यांत्र, पश्चांत्र। फोरगट में आता है बकल कैविटी और एजोफेगस। मिडगट में आता है स्टमक, इंटेस्टाइन। हाइंडगट में हम स्टडी करेंगे रेक्टम। फोरगट और हाइंडगट ये एपिडर्मिस द्वारा अस्त्रित होते हैं यानी कि एक्टोडर्म द्वारा अस्त्रित होते हैं। ये है पाइला का आहार नाल का चित्र। आहार नाल में सबसे पहला भाग बकल मांस या जिसे हम कहते हैं मुखपुंज। मुखपुंज में अग्रभाग में होता है माउथ या मुख। जैसे कि आपको बताया था पाइला के बाह्य संरचना में हेड में अग्र सिरे पे 2 जोड़ी स्पर्शक या टेंटिकल्स होते हैं और ठीक उनके बीच में पाया जाता है छोटा सा एक मुख द्वार। मुख द्वार खुलता है बकल मांस में। बकल मांस में बाहर की ओर कई सारी मसल्स होती हैं। पृष्ठ सतह पर एक जोड़ी मध्य पृष्ठीय मसल होती है, फिर या मांसपेशियां होती हैं, फिर 3 जोड़ी अग्र पृष्ठीय होती हैं, 2 जोड़ी पश्च पृष्ठीय होती हैं तथा अधर सतह पर 3 जोड़ी मांसपेशियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से ये मांसपेशियां या मसल्स जो हैं बकल मांस या मुखपुंज के कार्य में सहायक होती हैं। बकल मांस के बाद आता है ग्रसिका या एजोफेगस। जहाँ पे ग्रसिका शुरू होती हैं वहाँ पे 2 प्रकार की ग्रंथियाँ खुलती हैं। सबसे पहली एजोफेजियल पाउच और दूसरी लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड। ये तो है पूर्वांत्र वाला भाग। अब आता है मध्यांत्र जिसमें है स्टमक, मिडगट यानी कि जिसमें है स्टमक और इंटेस्टाइन। स्टमक एक गोलाकार थैली के रूप में 2 भागों में विभाजित है। कार्डियक भाग जिसमें कि एजोफेगस खुलता है और दूरस्थ भाग जिसे पाइलोरिक भाग कहते हैं जिससे शुरू होती है इंटेस्टाइन या आंत। जहाँ पे इंटेस्टाइन शुरू होती है वहाँ पे एक प्रवर्ध सीका पाया जाता है। इंटेस्टाइन या आंत में 2, 2.5 या 3 कुंडलन या कॉइल्स होते हैं। उसके बाद शुरू होता है हाइंडगट या पश्चांत जिसमें कि आता है मलाशय, रेक्टम और गुदा छिद्र। रेक्टम और एनस वाला भाग पेलियल कैविटी यानी कि प्रवार गुहिका में होता है। प्रवार गुहिका में बिल्कुल साइफन के पास एनस छिद्र पाया जाता है जिससे जो वेस्ट फूड यानी कि अपचित भोजन जो पेलियल कैविटी में आ जाता है वो जलधारा के साथ साइफन से बाहर निकल जाता है। तो ये था आहार नाल। अब आता है बकल मांस की आंतरिक संरचना क्या है। मुखपुंज का अगर आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो इस प्रकार से नज़र आता है। सबसे पहले है मुख या माउथ। माउथ जो है एक छोटी सी गुहा जिसको कि वेस्टिब्यूल कहा जाता है या प्रघाण कहा जाता है, उसमें खुलती है। प्रघाण के अंत में एक जोड़ी जॉज या जबड़े होते हैं। इन जबड़ों में
दांत के समान संरचनाएं होती हैं, जिससे कि पहला जो जल या तालाब में पाए गए छोटे छोटे रसीले जो पौधे हैं उनको कुतर के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेता है और फिर ये भोजन आता है बकल कैविटी में। बकल कैविटी या मुख गुहा, जॉस के जबड़ों के जस्ट पीछे ये बकल कैविटी होती है। एक बहुत आधार वाले भाग पे एक बहुत बड़ा उभरा हुआ भाग होता है जिसको कहते हैं ओडोंटोफोर। इस ओडोंटोफोर में मांसपेशियां भी होती हैं तथा मध्य में उपास्थि यानी कि कार्टिलेज भी पाया जाता है। इस ओडोंटोफोर के पृष्ठ भाग में और पीछे की ओर एक गुहा है। इस गुहा को रेड्यूलर सैक यानी कि रेड्यूलर प्रकोष्ठ कहा जाता है। इस कोष्ठ में एक चपटा रिबन के समान हल्का सा सी शेप की संरचना होती है। ये रिबन समान संरचना रेड्यूला कहलाती है। इस रेड्यूला में अनुप्रस्थ कई सारी पंक्तियों में दांत पाए जाते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 7 दांत होते हैं। इस रेड्यूला और ओडोंटोफोर के बीच में एक सब रेड्यूलर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस मेम्ब्रेन द्वारा इस रेड्यूला का सिक्रीशन या स्राव होता है। ये रेड्यूला आगे पीछे की गति करता है। इस प्रकार से आगे पीछे गति करेगा और इसके साथ जो भोजन के टुकड़े मुख गुहा में आ गए हैं उनको और छोटे टुकड़ों में पीसता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं डोर्सल साइड पे बकल ग्लैंड्स हैं, लार ग्रंथियां हैं। बकल ग्लैंड्स जो कि हम जिनके द्वारा लार की श्लेष्म की सिक्रीशन भी होगी तथा एंजाइम्स की सिक्रीशन भी होती है। तो इस प्रकार से ये भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर और फिर उसके बाद एक गाढ़ा पेस्ट के समान हो जाता है और पहुंचता है ग्रसिका में या एसोफेगस में। एसोफेगस के बाद स्टमक में 2 छोटी छोटी वाहिनियाँ खुलती हैं। ये वाहिनियाँ होती हैं दे आर डक्ट्स ऑफ हिपैटो पैनक्रियास। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड हिपैटो पैनक्रियास है। ये हिपैटो पैनक्रियास से इसकी जितनी भी एंजाइम्स इत्यादि हैं वो नलिका द्वारा हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट द्वारा जहाँ पे पाइलोरिक और कार्डियक स्टमक जुड़ते हैं ठीक उस जंक्शन पे ये स्टमक में खुलेगी और भोजन के साथ इसका जो हिपैटो पैनक्रियास के जो सिक्रीशंस हैं, जो जूसेस हैं, वो भोजन के साथ मिक्स हो जाएंगे। ये लीवर का कार्य भी करती है, यकृत का कार्य भी करती है ये ग्रंथि, और अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास का भी कार्य करती है। भोजन का पाचन, शेष पाचन इंटेस्टाइन में होता है और पचा हुआ भोजन का अवशोषण भी आंत में इंटेस्टाइन में होगा और फिर भोजन का वो भाग जिसका पाचन नहीं हो पाया, अपचित भोजन मलाशय में यानी कि रेक्टम में संचित किया जाता है। अब आता है कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं या जिनके द्वारा डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो सिक्रेट होते हैं। पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हिपैटो पैनक्रियास। जैसे कि आपको बताया है, पाइला का देह हेड, मेंटल और
अंतरांग पुंज, जिसको कि विसरल मांस कहते हैं, उसमें विभाजित होता है। विसरल मांस एक कुंडलित भाग है जो कि शेल के सबसे जो छोटे कुंडलन हैं या टर्न्स हैं उस वाले भाग में पाया जाता है। तो हिपैटोपैनक्रियास जो है वह अंतरांग पुंज में एक चपटी प्लेट के रूप में होता है। इसमें कई सारी छोटी छोटी पुट्टिकाएं होती हैं या कुपिकाएं होती हैं जिनको एल्विलाई कहा जाता है। हिपैटोपैनक्रियास की इन कुपिकाओं या एल्विलाई में 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। सबसे पहले स्रावी कोशिकाएं, जिसे सिक्रीटरी सेल्स भी कहते हैं। दूसरा अवशोषी कोशिकाएं, रिजॉप्टिव सेल्स जिसे कहते हैं। और तीसरी कैल्शियमी कोशिकाएं या लाइम सेल्स। स्रावी कोशिकाओं द्वारा सेल्यूलोज पचाने वाले एंजाइम्स का स्रवण होता है। अवशोषी कोशिकाओं द्वारा प्रोटीन का अंतःकोशिकीय पाचन होगा और कैल्शियमी कोशिकाओं द्वारा कैल्शियम का संचय होता है। दूसरी ग्रंथि है लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड। ये है लार ग्रंथि। सलाइवरी ग्लैंड्स मुख पुंज के पश्च सीमांत क्षेत्र पे होती हैं। एक जोड़ी ये श्वेत रंग की ग्रंथियां हैं। इनके द्वारा लार का स्रवण होता है और स्टार्च को पचाने में सहयोग करता है। इसके जो एंजाइम्स हैं वो स्टार्च का पाचन करते हैं। तीसरी ग्रंथि है एज़ोफेजियल पाउच। एज़ोफेजियल पाउच मुख पुंज के पश्च भाग में ही होती है और लार ग्रंथियों के नीचे एक जोड़ी गोलाकार कोष्ठकों के रूप में होती हैं। इन्हें ग्रसिका कोष्ठ भी कहा जाता है या एज़ोफेजियल पाउच भी कहा जाता है और इसमें भी पाचक एंजाइम्स का स्रवण होता है। लास्ट में आता है बकल ग्लैंड्स। बकल ग्लैंड्स जैसे कि आपको बताया कि ये है बकल कैविटी के डॉर्सल साइड पे छोटी छोटी बकल ग्लैंड्स होती हैं। तो इन बकल ग्लैंड्स द्वारा जो पाचन जो इसका स्रवण होता है वो भी सहायक है पाचन में और कई प्रकार के इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये तो था पाचक ग्रंथियाँ। अब आता है रेटिना। जैसे कि अभी आपको बताया मुख पुंज में ओडोंटोफोर के ठीक पीछे पोस्टीरियर साइड पर एक चपटे रिबन की शेप का रेडुला जैसे कि आपको बताया भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। दांत होते हैं इसमें अनुप्रस्थ पंक्तियों में। ये है रेडुला। काइटिनस टाइप की संरचना। इसमें ट्रांसवर्स रोज हैं टीथ के। हर एक रो में हर एक पंक्ति में 7 दांत होते हैं और अग्रभाग में एक जोड़ी फ्लैप्स पाए जाते हैं। ये है एक पंक्ति दांतों की जो कि रेडुला में पाई जाती है। एक अनुप्रस्थ पंक्ति में 7 टीथ होते हैं। मध्य का केंद्रीय टीथ जिसको कि रैकिडियन कहा जाता है। इसके दोनों ओर पार्श्व दंत होते हैं और फिर बाहर की ओर मार्जिनल टीथ होते हैं। मार्जिनल टीथ में ये इनर मार्जिनल और फिर सबसे बाहरी आउटर मार्जिनल। तो इस प्रकार से 7 टीथ पाए जाते हैं जिनके द्वारा भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो ये था पाइला का आहार नाल और किस प्रकार से इसमें पाचन होता है। पौधों के अलावा जैविक जो अन्य पदार्थ होते हैं तालाब में वो भी पाइला द्वारा ग्रहण होते हैं और उनका जो है
अंतर्ग्रहण होता है और उनका भी पाचन पाइला में किया जाता है। थैंक यू।